राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तो साथ में कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। लेकिन अगर आप स्नान करते हैं और व्रत नहीं कर पाते हैं तो कहानी सुनने से भी आपको पूरा फल मिलेगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो चार भुजा नाथ जी की भी जरूर लिखें। भगवान चार भुजा नाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सास और एक बहू थी। जब कार्तिक का महीना आने वाला था तो सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान और व्रत करूंगी, तो तू घर का पूरा ध्यान रखना, घर का काम धंधा करना। मैं रोज सुबह 4 बजे गंगा जी के तट पर स्नान करने जाया करूंगी और रोज मंदिरों के दर्शन व परिक्रमा भी लगाऊंगी। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। शाम को ही मैं खाना खाऊंगी और व्रत खोलूंगी। तुम पीछे से घर का पूरा ध्यान रखना। तो बहू बोली, सासू जी, कार्तिक तो मैं भी स्नान करना चाहती हूँ, व्रत करना चाहती हूँ। सास बोली, नहीं बहू, अगर तू भी कार्तिक नहाएगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों का काम कौन करेगा? कौन गोबर पोछा उठाएगा? कौन उन्हें चारा पानी डालेगा? तो बहू बोली, सासू जी, कार्तिक स्नान कैसे करते हैं मुझे भी बताओ। तो सास बोली, बहू, रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, फिर नारायण तारायण और पारायण करते हैं और एक समय शाम को शाकाहारी खाना खाते हैं। बहू ने सास से व्रत की पूरी विधि भी पूछ ली। तब सास रोज सुबह 4 बजे उठकर गांव की औरतों के साथ चली जाती। इधर बहू रोज पीछे से घर से कुंडा कुएं पर ले जाती और कुंडे में स्नान करती। फिर स्नान करने के बाद नारायण यानी सूर्य को अर्घ्य देती, फिर तारायण यानी ध्रुव तारे के दर्शन करती और फिर पारायण यानी रामायण का पाठ करती, जो कि उसे उसकी सास ने बताया था। बहू कुंडे को कुएं पे से उठाकर वापस घर ले आती। इस तरह चुपचाप बहू भी कार्तिक स्नान और व्रत करती रही। एक दिन जब वह सुबह सुबह कुएं पर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उठी तो वहां कुएं की पाल पर एक युवक बैठा मिला, जो बोला कि सास नहावे ऊंडे में, बहू नहावे कुंडे में। बहू बोली, भाई जी, आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो युवक बोला, सही तो बोला, तेरी सास तो गंगा स्नान करे और तू कुंडे में पानी भरकर कार्तिक स्नान करे। उस दिन जब बहू कुंडे को उठाने लगी तो कुंडा भारी हो गया। तब उसी युवक ने उसे कुंडा उंचवाकर उसके सिर पर रखवा दिया। इस तरह कार्तिक मास पूरा हो गया। तब सास बोली, बहू, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत पूरे कर लिए हैं, तो कल मैंने 5 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी खाने पर बुलाए हैं। तू कल खीर पूड़ी हलवा कचौरी पकौड़ी बना देना। तो बहू ने हाँ भर दी। जब बहू कुएं पर पानी भरने गई तो उदास होकर बैठ गई, तो वही युवक उसे कुएं की पाल पर वापस बैठा हुआ मिला। उसने कहा, बहन, आज उदास क्यों बैठी है? तो बहू बोली, भाई जी, कल मेरी सास कार्तिक स्नान और व्रत के नाम से 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण जिमाएगी, लेकिन कार्तिक स्नान और व्रत तो मैंने भी किए थे, मैं कहाँ से जिमाऊं? तो वह युवक बोला, बहन, मैं तेरे घर जीमने आ जाऊंगा। बहू बोली, भाई जी, अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह नाराज होगी। युवक बोला, नहीं पता चलेगा।
मैं सिर्फ तुमको ही दिखाई दूंगा। बहू बोली, भाई जी आप कौन हैं? आप मुझे दर्शन दीजिए, आप साधारण युवक नहीं लगते हैं। तभी कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी ने साक्षात राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। बहू बहुत खुश हुई, भगवान के चरणों में प्रणाम करके खुशी खुशी घर आई। दूसरे दिन बहू ने खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, पकौड़ी सभी बनाई और रसोई के बाहर सास के द्वारा बुलाए गए 5 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी खाना खा रहे थे। तो रसोई के अंदर श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ जीम रहे थे। बहू खुशी खुशी भाग भाग कर कभी बाहर खाना परोसती, कभी रसोई में। फिर जब सास ने कहा कि बहू इन 5 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को कपड़े और दक्षिणा भी दो, बहू ने सभी को कपड़े और दक्षिणा दी। फिर बहू वापस उदास हो गई। तो भगवान ने कहा, बहन अब तुम उदास क्यों हो? तो बहू बोली, मेरी सास ने पंडितों को कपड़े और दक्षिणा दी है, लेकिन मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, तुम हमें तुलसी दल दे दो। तब बहू ने भगवान के हाथ में दक्षिणा के तौर पर तुलसी दल दे दिया। तो भगवान के हाथ में जाते ही वह सोने की मोहर में बदल गई। जब सभी ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी खाना खाकर चले गए तो सास बोली, बहू चल अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। जैसे ही सास रसोई में गई तो वहां 2 थाल में हीरे मोती जगमग कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के पगलिया भी बने हुए थे। सास ने पूछा, बहू ये सब क्या है? तो बहू ने डरते डरते अपनी सास को पूरी सच्चाई बता दी। तब सास बहू के पैर पड़ी। बहू बोली, सासू जी उल्टी गंगा थोड़े ही बहती है, मैं आपके पांव लगूंगी, आप राधा दामोदर जी के पांव लगना। सास बोली, अरे बहू ये तेरे सत का परिणाम है। तूने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, इसलिए तेरे ऊपर राधा दामोदर जी टूटे हैं। तो हे राधा दामोदर जी, हे 4 भुजा नाथ जी, आप जैसे बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।